सब आगे कोई मिसिंग है? 8 पार्टिसिपेंट हुए, 10 थे ना? ओके, बिस्मिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये था सजदे के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पर है, काली पोत। काली पोत पहना, काला बिद्दत। क्या बोले? बिद्दत। ओके, बिद्दत है। यहाँ पे हम जो जिन चीजों को टैकल कर रहे हैं, ये है शिर्क। शिर्क में कौन से शिर्क में आता है, मेजर या माइनर? अगर कोई औरत माइनर। ओके, कायकू? फाइन। काली पोत एक मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं काली पोत क्या करके। काली पोत इंडिया में, साउथ इंडिया में औरतें पहनती हैं शादी के बाद, एज ए साइन ऑफ कि उसकी शादी हो गई है। काली पोत पहनना फॉर डेकोरेशन, ब्यूटिफिकेशन, एक खाली हार पहने जैसा पहने तो इसमें कोई गलती नहीं है। अगर खाली ब्यूटिफिकेशन के वास्ते, जैसे कि दूसरे हारा है लाल पीले, वैसा कोई काला पहन ले तो इन काले में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर किसी का अकीदा, किसी का इंटेंशन अगर ऐसा हो, जो अब हम आगे डिस्कस करेंगे, उसमें प्रॉब्लम है। अगर कोई पहनने वाली ये समझती है या पहनाने वाला ये समझता है कि ऐसा पहने तो उसका हस्बैंड प्रोटेक्टेड रहता, उसके हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं होता, उसे नुकसान नहीं होता, अल्लाह सुब्हान ताला इस काली पोत के जरिए से उसको सपोर्ट करेगा। अगर किसी का अकीदा ऐसा है तो वो माइनर शिर्क में है। अगर कोई ये समझता है कि काली पोत पहनने से उसके हस्बैंड को प्रोटेक्शन मिलेगा, क्योंकि अल्लाह सुब्हान ताला ये एक जरिया बनाया, एक सबब है, करने वाला तो अल्लाह है, ये एक सबब के तौर पे जैसे हम दवाई वगैरह खाते हैं, बस वैसा ही है। अगर कोई ऐसा अकीदा रहा तो ये माइनर शिर्क में है, क्योंकि अल्लाह सुब्हान ताला इसमें कोई चीज कोई ऐसी क्वालिटी नहीं रखा है, तो इसकी इजाजत नहीं है। ये माइनर शिर्क में। अच्छा, ये चीज अगर आपको क्लियर है तो आगे ये बात अब आप गौर से सुनिए। अगर कोई औरत या मर्द
जो अपनी औरत को पहनाता है, उसका अकीदा, उसका इंटेंशन ऐसा है कि इस काली पोत में पावर है। अल्लाह के विदाउट अल्लाह, अल्लाह इसमें पावर नहीं डाला, लेकिन खुद इन 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 एंड ऑफ इटसेल्फ उसमें ऐसा पावर है, ऐसा शक्ति है जिससे उसका हस्बैंड विल बी प्रोटेक्टेड, उसको कोई नुकसान नहीं आएगा जब तक कि ये पहन के रखे। तो ये मेजर शिर्क में जाएगा। अब जब हम ये चीजें बोल दिए तो नॉर्मल तौर पर कोई भी क्या, कोई औरत या कोई बोल सकता है नहीं नहीं हम खाली डेकोरेशन के लिए ही, एक ब्यूटिफिकेशन के लिए ही पहन रहे हैं। तो अपने आप को पूछ के देखिए, अपने आप को पूछ के देखिए कि क्या आप काली पोत जो पहने हैं शादी के बाद कुछ एक आध दिन के लिए निकाल कर रख सकते हैं? क्या आप डर जाओगे काली पोत में निकाल डाली, अब मेरे हस्बैंड को क्या हो जाता? कि अगर ऐसा आपके माइंड में अकीदा आ रहा है, थॉट आ रहा है, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग, बहुत गलत हो रहा है। ये माइनर शिर्क में जा सकता है या मेजर शिर्क में जा सकता है। दूसरी पॉइंट, अब थोड़ा सा हटकर, क्या वो अगर जानबूझ के करे तो नहीं मालूम करे तो कुछ भी शिर्क नहीं होता। जब तक मालूम नहीं उसका एक्सक्यूज है। अगर कोई औरत उसको पहन रही, कोई पहन रहा है, उसको मालूम नहीं उसको पहन रहा है, तो उसको एक्सक्यूज है। लेकिन जब मालूम हो जाए तो उसको नहीं करना। और हम जो भी अब पढ़ रहे हैं ये लाजिम कंपलसरी नॉलेज है, हर मुसलमान को मालूम होना है, इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं होगी। मतलब अगर हम लोग किसी को पहनते हुए देखे तो हम लोग उसको पूछना, हम लोग उसको बोलना पड़ता। हाँ, सवाल करो, एक सवाल करना, सवाल पे सवाल नहीं करना। देखो आप ब्रेक कर दिए, मैं कुछ बहुत सोच रहा था। तो अगर कोई शादी के बाद पहनकर 2 दिन पहना, 2 दिन नहीं पहनी, वो क्या वो वैसा करेगी? अगर उसमें वो कर सकती है क्या? अगर उसको डर है कि अब मैं निकाल के रख दी, अरे मैं निकाल दी, इसके वास्ते एक्सीडेंट हो गया, इसके वास्ते कुछ हो गया, तो ऐसा अकीदा, ऐसा थॉट आया तो इससे प्रॉब्लमैटिक, ये शिर्क में जा रहा है। खाली डिफरेंस है माइनर या मेजर। सवाल ये उठता है, क्या एक औरत, कोई भी औरत साउथ इंडिया में शादी के पहले काली पोत पहनती है क्या? अगर ये डेकोरेशन के लिए है, ब्यूटिफिकेशन के लिए है, खाली जीनत के लिए है, तो क्या वो शादी के पहले भी पहनती है? नहीं पहनती है ना, तो जान लीजिए ये प्रॉब्लमैटिक एरिया है। इसको हमारी औरतों को चाहिए इसको फौरन निकाल कर फेंके। हमारे मर्दों को चाहिए कि अपने औरतों के गलों में से इसको निकाल कर फेंके विदाउट एनी अदर थॉट, क्योंकि ये मेजर शिर्क में जाता है। और एक रीजन वो आगे भी इसका फिर से आएगी बात आगे की क्लासेस में। काली पोत किसको हम कॉपी कर रहे हैं? हिंदूस मंगलसूत्र पहनते हैं, शादी के बाद पहनते हैं, निकालते नहीं, उसकी पूजा करते हैं, उसके लिए फिर वो हस्बैंड प्रोटेक्ट होता करके समझती है, उनका अकीदा है। हम वो मंगलसूत्र का नया नाम दे दिए काली पोत। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं? हम गैर मुसलमानों को, हिंदुओं को कॉपी कर रहे हैं। हमको दूसरे रिलीजन्स को कॉपी नहीं करना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको इससे मना किया है। स्क्रीन शेयर होता है? हाँ, कुछ हो गया। छोटी सी बात देखिए कुरान करीम में, जिसको हम छोटा समझेंगे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत दिया करते थे, अपने बयान दिया करते थे, वहां पे एक वर्ड जो उस जमाने में एक वर्ड यूज किया करते थे, एक कलिमा यूज किया करते थे, रायना करके। रायना माने हमारी तरफ देखो, हमारी तरफ थोड़ा तवज्जो दो। इसका कुछ और मीनिंग भी आता है, कुछ बहुत ही गलत इंसल्टिंग मीनिंग भी आता है, बेइज्जती का मीनिंग भी आता। तो यहूदा जो उस जमाने में वहां पे रहते थे, वो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से
बात करते थे उनको कुछ सताने के लिए, वो रायना को थोड़ा बदला कर कुछ और वर्ड करते थे जो कि रायना जैसे ही लगता था, लेकिन उसका मीनिंग कुछ और था। इस पर अल्लाह ने क्या कहा, रायना बोलना बंद कर दो, बोलो उंदुर ना बोलो करके। खाली देखो एक वर्ड है, वो एक वर्ड है जो परमिसिबल है, जायज है, लेकिन जब कोई और कर रहा है, किसी और इंटेंशन से कर रहा है, अल्लाह ने उसको भी रोक दिया करने के लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना गए, वहां पर वो मुहर्रम का रोजा रखते थे 10 तारीख को। जब उनको पता चला कि यहूद भी रोजा रखते हैं 10 तारीख को, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम उनकी मुखालफत करो, उनसे डिफरेंट हो जाओ, तुम 10 और 11 को रोजा रखो, या 9 और 10 को, या 9, 10, 11 को रखो। तो हमको जो भी गैर मुसलमान करता है, अगर वो उसका रिलीजियस सिंबल है, एग्जाम्पल और एक सर का टीका, बिंदी, औरतें जो बिंदी डालते हैं, ये एक हिंदुओं का खास ट्रेडिशन है, हमको इसका कॉपी नहीं करना। इसी तरह कोई भी चीज, कोई भी कपड़ा, कोई भी लिबास अगर गैर मुसलमानों का ट्रेडिशनली उनके रीजन से वो रिलेटेड है, तो हमको उसको अडॉप्ट नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये हुआ। अगला पॉइंट जो यहाँ पर है, अगर कोई आप में से एग्जाम लिखे और आपको बड़ी, या तो एग्जाम आने वाला है आपका, आपको बड़ी बेचैनी है, आप एक किसी हाथ देखने वाले पाम रीडर के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं क्या मैं एग्जाम में पास हो जाऊंगा, इसके बारे में आपका क्या थॉट्स है? मेजर शिर्क। मेजर शिर्क क्योंकि वो मैजिक जैसे दूसरे कोई आदमी को जाके पूछ रहे, सूटसेर जैसे जो भी। हाँ, अच्छा। हाँ, अगर हम किसी पाम रीडर के पास जाके हम पूछ रहे हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, हम ये समझते हैं कि इसके पास गैब का इल्म है, ये देखने वाले आदमी के पास गैब का इल्म है, तो ये मेजर शिर्क में जाएगा। अगर हम ये समझते हैं इसके पास कोई इल्म है, कोई साइंटिफिक इल्म समझते हैं जो साइंटिफिक नहीं है, ये कुछ किताबें पढ़ के ये बोल रहा है, उस गैब का इल्म नहीं है, लेकिन लाइना ऐसे गए तो ऐसा होता, ऐसे गए तो ऐसा होता, चांसेस से होने के। अगर हम ऐसे आदमी के पास ऐसा काम करें, जाकर देखे, पूछ लिए फ्यूचर में क्या होगा, तो हमारे 40 दिन के नमाजों का अजर 0 बन जाएगा। ये मेजर शिर्क नहीं आएगा, माइनर में आएगा। इस छोटे से इंटेंशन से, छोटे से डिफरेंस इन हमारे अकीदे में, ये माइनर शिर्क में जाएगा, बड़े में नहीं। देखिए, मेजर और माइनर में बहुत माइन्यूट सी लाइन है, जरा सा मिस्टेक करें शिर्क में गए, उसके बाद माइनर मेजर में हम मुतला हो सकते हैं। तो अगर हम उस आदमी की बात मान लें, उस पर बिलीव कर लें, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जिस किसी ने भी ऐसा किया, उसने मैं जो लाया उस पर ईमान नहीं लाए, जैसे वो हमारों में से नहीं है, मुसलमानों में से नहीं है करके बोले, और उलमा इसको मेजर शिर्क करते हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उसके 40 दिन की नमाजों का अजर बेकार जाएगा, कबूल नहीं होगा। नेक्स्ट, अगर आप का फ्रेंड जा रहा है, आपको बुलाता है, आओ पूछेंगे उस सब, अगर फ्रेंड जा रहा है आप पाम रीडर के पास एग्जाम में क्या होगा पूछने के लिए उसका, और खाली आपको बुला रहा है साथ में आओ, तुम मत दिखाओ तुम्हारा हाथ, खाली आओ, खाली फन के लिए, क्या बोलता देखेंगे। जैसे कि ये भी नहीं करना। जैसे कि पार्क्स में, इंडिया के पार्क्स में, बीचेस में, वहां पे जब बैठते तो वहां पर, आवाज मत करो, वहां पर 2-3 चुड़ियों को लेकर आ जाते कोई बुढ़िया या बुढ़े, और आपका हाथ देख के कुछ बोलते बोलते। तो अगर आप खाली क्या बोलता देखेंगे, खाली फन के लिए, अगर आप ऐसा करें
इसका क्या है? हाँ, इसका 40 दिन का, जो पहले बोला वो गलत फिर में। हाँ, अगर क्यूरियोसिटी के लिए अगर आप पूछे कि इस जाके पूछे उससे कि क्या है मेरा फ्यूचर में, तो ये माइनर शिर्क में आएगा। एक करेक्शन करता चलूं, अगर हम पाम रीडर के पास गए, उससे हम पूछे कि मेरे फ्यूचर में क्या है, मैं पास होता हूं कि फेल होता हूं, कि उन्हें कुछ बोला, अगर हम उस पर ईमान ला लिए, हम उस पर बिलीव कर लिए, तो वो मेजर शिर्क है। अगर हम खाली क्यूरियोसिटी के लिए, खाली फन के लिए, मजाक के लिए हम उससे पूछे, तो हमारे 40 दिन के नमाजा का अजर 0 होता, बेकार जाते, ये माइनर शिर्क में आता। अच्छा, इसमें कुछ और पॉइंट्स हैं। ठीक है, इसको कुछ क्वेश्चन है तो रेज कीजिए, नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको टैकल कर लेंगे। ये इतना जल्दी खत्म नहीं होते ये। हेलो, कोई कुछ बोले, मुझे आवाज नहीं आई, समझा नहीं मैं। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया। बारकल्लाह फीक।